हमें समय देने के लिए। तो सबकी बात समेटकर मैं आपके पास उपस्थित हूं। तो बताइए बिहार में क्या चल रहा है? देखिए प्रशांत किशोर की आपने चर्चा की, आपने अपने बैकग्राउंड में जो तस्वीरें लगाई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई है और उनके साथ लगा दी है तस्वीर आपने प्रशांत किशोर की, और एक तरफ में राहुल और तेजस्वी हैं। जब हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 3 राजनीतिक शक्तियों की चर्चा होती है। ये मुख्य 3 राजनीतिक शक्तियां थी जो पिछले चुनाव तक सक्रिय थी, पिछले चुनाव तक वो उनकी बड़ी प्रभावी भूमिका थी। और अब इस चुनाव में क्या बदलने वाला है, 3 शक्तियां अभी भी हैं। पहली शक्ति तेजस्वी यादव, जो अगर हम 2020 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो वोट जनता ने, बिहार की जनता ने दिया था, सबसे ज़्यादा वोट तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिला था। उनके साथ जो लोग थे उनको भी मिला, महागठबंधन उनके साथ था। दूसरी जो शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी शक्ति है जनता दल यूनाइटेड। लेकिन इस बार क्या बदला है? इस बार बदल गया है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में अब कोई बहुत फर्क नहीं रह गया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े कर्ता धर्ता हैं नीतीश कुमार के अलावा सब भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के हैं। इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि प्रशांत किशोर लगातार ये हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। और दूसरी बात है कि इस बार जब चुनाव हो रहा है तो नीतीश कुमार भी चर्चा में हैं, नीतीश कुमार भी मुद्दा हैं। आपको मालूम है, यही प्रशांत किशोर ने बिहार में नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और वही प्रशांत किशोर 2025 में 10 साल बाद एक राजनीतिक सिक्का बदल गया है कि आज जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा हमलावर है, सबसे ज़्यादा तीखा हमला वो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। उनका हमला तेजस्वी यादव पर भी है, उनको भी अनपढ़ बताते हैं, उनको भी कम पढ़ा लिखा बताते हैं, उनको भी राजनीति में कम नासमझ बताते हैं। ये भी बताते हैं कि उनका कोई रोल नहीं रहा है बिहार में, उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो तीसरी शक्ति है वो प्रशांत किशोर ही है। कोई इनकार कर दे, कोई उसको भारतीय जनता पार्टी का टीम बी बता दे, लेकिन ये तय है जब जैसे चुनाव होगा। और अभी तो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर अभी 10% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 8% के आसपास जो एक आ रहा है कि 8% के आसपास लोग उनसे जुड़ने लगे हैं, उनकी बात करने लगे हैं, उनके बारे में सोचने लगे हैं। तो आप मान के चलिए कि 2025 का ये चुनाव अहम है और अलग है। जब प्रशांत किशोर हमलावर होते हैं, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ क्लियर नहीं हुआ, सबूतों के साथ सामने आते हैं। पहली बात तो ये मैं देखता हूं कि बिहार की राजनीति में थोड़ा सा करप्ट नेताओं में डर का माहौल है प्रशांत की वजह से, क्योंकि सबूतों के साथ वो आ रहे हैं। दूसरा, प्रशांत की पार्टी अगर आगे बढ़ेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा या आरजेडी का? नहीं, देखिए नुकसान तो दोनों का होगा। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की, लेकिन ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो अचानक चर्चा में ले आए। पिछले कुछ महीनों से जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जब पोल खोलने शुरू किए हैं, मीडिया में उसकी चर्चा शुरू हुई है। हालांकि मुख्यधारा की मीडिया में ऐसी खबरें जो प्रशांत किशोर जिसके खुलासे कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से बिहार में चल नहीं रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता के बीच में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये एक मुद्दा बन गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो रेस में एक तरह से तेजस्वी यादव के साथ कांटे के मुकाबले में थी, उसमें यह है कि एक करप्शन उनके नेताओं का सामने आ रहा है और एक अविश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसको लेकर बढ़ रही है। अब देखना है कि अब ये मुझे लगता है कि ये जो चुनाव का जो आप सीन क्लियर करना चाहते हैं कि ऊंट किस करवट बदलेगा बैठेगा, तो वो अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी किसी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वो किस तरह के उम्मीदवार उतारते हैं, कैसे कैसे लोग प्रशांत किशोर की ओर से दावेदारी पेश करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनको 10% के आसपास मत मिलेगा, कि उससे ज़्यादा मिलेगा, कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, अचानक करिश्मा हो जाएगा। तेजस्वी यादव जो A to Z की बात करते हैं, वो कैसे कैसे लोगों को आगे करते हैं। पिछले चुनाव में वो A to Z की बात करते थे, इसकी वजह से उनके वोट बढ़े थे। उनके ऊपर ये आरजेडी के ऊपर ये टैग किया जाता है कि
वो MY समीकरण से चलती है। लेकिन उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में A to Z वाला एक नारा दिया था और नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए नौकरी का बहुत बड़ा एक वादा था, जिसकी वजह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी और जिसकी वजह से उनको, उनके वोटों में वो जो बिहार का नेतृत्व कर रहा है और वहां का रूलिंग पार्टी का हिस्सा है नीतीश कुमार, उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी, विचारधारा से समझौता और उनका खामोश हो जाना एकदम, जेडीयू की रणनीति को कोई समझ नहीं पा रहा। क्या वो चाहते हैं कि बीजेपी मेहनत करे और जेडीयू परिणामों की फसल काटे? नहीं, देखिए, जेडीयू के बारे में जो उनके जो विरोधी कह रहे हैं, जो तेजस्वी कह रहे हैं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, एक्चुअली नीतीश कुमार के बारे में अब 24 के चुनाव में भी कुछ उनमें असर दिखाई दिया था। उनका भुलक्कड़पन कहें या फिर उनके जो भाव भंगिमाएँ थी मंच पर, सार्वजनिक मंच पर उनके जो जिस तरह के व्यवहार थे वो सब सामने आने लगे। और जिस तरह से फिर उनकी पार्टी में जो प्रमुख का पद संभाल लिया उन्होंने। अच्छा सर, मैं सीधे पूछ लेता हूँ आपसे, अरुण जेटली के साथ कभी रहे थे, तो बिहार बदलाव चाहता है या बिहार नीतीश कुमार चाहता है? नहीं, देखिए, बिहार बदलाव की ओर बढ़ सकता है। आज आप नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एकदम से रिजेक्ट कर देगा बिहार, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार को लेकर एक जो उनका तराजू है बिहार में इस बार वो बदला हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। 25 वाला, वो 20 वाला नहीं है, वो 15 वाला नहीं है, उससे पहले के चुनाव वाला भी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। राहुल आनंद, रूलिंग पार्टी बीजेपी।